न किसी को हराने के लिए खड़ा हुए, ना किसी को जिताने के लिए खड़ा हुए। हम अपना जीतने के लिए खड़ा हुए। दिल्ली में रहते थे, एक के बार आए, बन गए एमएलए, क्या फिर लेना देना उनको है। विरासत का विधायक है, शीशा बंद जाता है, शीशा बंद आता है। क्योंकि विधायक है, सत्ता है, बल है, तो बल वाला आदमी, रामचरितमानस में कहा गया था, सामर्थ्य में कछु दोष न घुसाई। रिंग बन गया है, आप देख रहे हैं। समोको पुल बन गया, वो भी देख रहे हैं। समोक पुल पर लोग जा रहा है चढ़ के, शिलान्यास हो गया। उनको तो दिखबे न करेगा, उनको तो पुल दिख जाएगा। ऐसे भी अभी छलांग मारेंगे तो समो पहुंच जाएंगे, क्योंकि विधायक ने उनका छलांग ज्यादा चलता है। एक छलांग यहाँ मारेंगे तो समो पहुंच जाएंगे। वर्तमान विधायक राजकुमार जी जो मनी मिश्र के वंशज है, वो 2 गांव का वंशज है, एक नया गांव और एक मनियप्पा। जो पूर्व विधायक बगो सिंह 2 गांव का वंशज है, एक केसावे और एक मटिहानी। हम जो उम्मीदवार बन के आए हैं, हमारा जो गार्जियन है, पूर्वज है उचिरायु मिश्र, उनका वंशज हम 30 गांव इस विधानसभा में है। हम तो पहला राजनीति किए किसान का, जो किसान सभी जाति और सभी धर्म में है। मोदी जी जब आते हैं बिहार तो बिहारी बोलने लगते हैं। जो पप्पू सिंह अपना पूरा जीवन काल 50 वर्ष की उम्र में किसी का कुछ ठगा है कि आपका दलाली खाया, कि आपका लेकर भाग गया, किसी खिलाफ में तानाम पैरवी करने गया। 5 साल में वर्तमान विधायक को पूछा जाए, जो आज तक कभी वो महसूस किए हैं जो पप्पू भी एक आदमी है, वो भी एक नेता है, वो भी एक कार्यकर्ता है, उसका भी कुछ इच्छा होगा, कभी पूछे? हम जनता में जाएंगे, अपना मत मांगेंगे, जनता का जो मत होगा वो हमको सिरोधार्य है। 100 का पर्चा दिया, 500 ऐसे ही ढन मना रहा है आदमी। 100 को पर्चा मिला, कहाँ चल गया सब देखिए। यहाँ जाके हम अपने सभी सहयोगी शुभचिंतक से अपील करते हैं, 16 तारीख का हमारा नामांकन होगा, 11 बजे सब लोग आइए। जनता का जो विचार है बोल रहा है कि ये दोनों राहु केतु है। अच्छा, तो दोनों मतलब एक राहु है और एक केतु है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में है और आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में बिहार विधानसभा की रणभेरी बज चुकी है और सभी संभावित प्रत्याशी चुनावी समर में कूद पड़े हैं। तो इस बीच मटिहानी से एक और योद्धा चुनावी मैदान में आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वो मटिहानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सोनापुर टैक्स के निर्विरोध अध्यक्ष और वेज फेडरेशन पटना के सदस्य, उसके बाद सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष, ये तमाम एक साथ पद इन्होंने सुशोभित किया है और सहकारिता के क्षेत्र में लगातार 2 वर्षों से ये अपने राज्य में परचम लहरा रहे हैं। ये है विजय प्रकाश उर्फ पप्पू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज ऑफ बिहार में। चलिए, सबसे पहले आप न्यूज ऑफ बिहार के सभी सदस्यों को धन्यवाद। सर, क्या अचानक मन में आया कि आप नामांकन पर्ची कटवा चुके हैं और नामांकन के लिए तैयार हो चुके हैं? सर देखिए, हम लोग जो समाज में काम करते हैं, सामाजिक सरोकार के तहत 2003 से हम पैक्स अध्यक्ष अभी तक हैं। व्यापार मंडल मटिहानी का अध्यक्ष निर्विरोध हैं, सोनापुर पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध हैं। जब सब्जी समिति का भी चुनाव हुआ प्रखंड में निर्विरोध हुए, अभी भी वर्तमान में हैं अध्यक्ष। और वेज फेड में हम डायरेक्टर हैं और बेगूसराय अनुमंडल उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष भी हम हैं। इतने सारे पद जब आपके पास है तो फिर अचानक विधायक चुनाव लड़ने का इरादा कहां से आ गया सर? देखिए, हम लोग निस्वार्थ भावना से आज तक जिस टीम में रहे, जिनका साथ दिया, गिरिराज बाबू को साथ दिए या बगो सिंह का साथ दिया या जिनका साथ दिया, कभी किन्हीं के खाते से मेरे नाम पर 100 रुपया लिखा हुआ नहीं होगा। मैं अपना तन मन धन और अपना जन सहयोग, जो हमारा सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके सहयोग से सभी नेता लाभ लिए। लेकिन जब हम नेता के यहाँ जाते हैं तो वहाँ हमारा अपेक्षा होता है। एक सिंगल गिरिराज बाबू से हमको कोई शिकायत नहीं है, जो वहाँ हमको अपेक्षा नहीं मिला है। लेकिन वर्तमान विधायक
5 साल तक कभी हमको यह नहीं पूछे कि क्या पप्पू जी कोई काम भी है। उनके नज़र में हम कोई प्रतिनिधि नहीं है और कुछ नहीं है, और कोई जनता का काम हम नहीं करवा पाते हैं। इससे हमको नाखुशी है जो हम किसी भी जनता का काम नहीं करवाते हैं और साथ में वोट का लाभ नेता लोग ले लेते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता में आपकी गिनती होती है मटिहानी में, तो आखिर फिर एनडीए से या वर्तमान विधायक से क्या नाराजगी हो गई कि आप उनके खिलाफ चुनावी मैदान में आ गए? देखिए, एनडीए से हमको कोई नाराजगी नहीं है, बट वर्तमान विधायक हमारा कुछ नहीं, विशेष कुछ करना नहीं है। अभी वर्तमान विधायक जो है कुछ लोग में मटिहानी में सीमित रह गए। वही लोग, उनको आशा है जो यही लोग हमको जिताता है और यही लोग जिताएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं अपना मन में, हम भी समझ रहे हैं मन में, हम भी किसी को जिताते हैं अपना जन सहयोग से। जो हम काम करते हैं उसका मूल्य लेते हैं। जनता तो मूल्य हमको दे देता है, जो 5 साल सहयोग करते हैं। नेता लोग उसका लाभ ले लेते हैं और हम अगर अपेक्षा के शिकार होते हैं तो हमारा जितने लोग हैं सभी अपेक्षा के शिकार होते हैं। से चुनावी मैदान में जाएंगे, किस आधार पे आप इस बार लोगों के बीच जाएंगे? आधार क्या है, बेसिक क्या रहेगा आपका जब लोगों के पास जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहला बेसिक है जो जब से हम पैक्स अध्यक्ष हैं, हम अपना पंचायत में काम किए और जब जनता हमको निर्विरोध कर दिया तो हम जनता को भी जो ज्यादा भार पड़ा हम पर निर्विरोध करने का, तो जनता का जो आशीर्वाद मिला निर्विरोध का, उसका स्टेट में हम सेकेंड 10 लाख रुपया पुरस्कार गत वर्ष और अभी 15 लाख स्टेट टॉपर करके सोनापुर पंचायत को सम्मान दिलाने का काम किया। और जितने हमारे शुभचिंतक मटिहानी विधानसभा के जो हैं, जिनको हमसे जो आवश्यकता होता है, अभी बिहार सरकार जैसे 112 डायल फ्री नंबर है, जिस समय 12 बजे रात को भी अगर किन्हीं को जरूरत होता है तो हम उनको मदद करते हैं। जो हमसे चलता बनता है मदद करते हैं, उनको साथ देते हैं। कृषि संबंधी जितना काम होता है, चाहे कृषि इनपुट हो, फसल सहायता हो या जो हो, खाद बीज हो, कीटनाशक, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं जी कहाँ का आदमी है। हम किसान समझ के मदद करते हैं। हमको आत्मविश्वास है जो कोई उम्मीदवार हैं, जितने उम्मीदवार खड़ा हुए हैं वो अपना अपना, हम न किसी को हराने के लिए खड़ा हुए ना किसी को जिताने के लिए खड़ा हुए, हम अपना जीतने के लिए खड़ा हुए। इसका आपको उदाहरण दे देंगे। जब हम कोऑपरेटिव बैंक में लड़े तो सेकंड किए, व्यापार मंडल में लड़े तो हारे, फिर जीत गए, जिला परिषद में लड़े तो 5 नंबर पर चल गए, फिर गए तो 2 नंबर पर चल आए। हम इन्हें वादा करेंगे, चूंकि बहुत महारथी हैं, तो हम इन्हें वादा करेंगे जब बन जाएंगे विधायक अभी। लेकिन मेरा एक प्रयास है जो लोग का हम सहयोग करते हैं वो लोग हमारे साथ अगर रहेंगे तो हम भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में भी विधायक बन जाएंगे। और जो जन सहयोग रहेगा, और पहले बार अगर जन सहयोग में कुछ कमी कर देंगे तो मन टूटता है ना आदमी को, काम करने वाला आदमी को मन टूटता है। और उनको तो विरासत मिला, दिल्ली में रहते थे, 1 बार आए, बन गए एमएलए, क्या फिर लेना देना उनको है, विधायक बन गए। विरासत में उनको मिला? विरासत में मिला। विरासत का विधायक है, शीशा बंद जाता है, शीशा बंद आता है। विरासत के विधायक हैं, उनको सौभाग्य है। भाग्य भी एक चीज होता है जो उनको मिला। वो तो कह रहे हैं वर्तमान विधायक कि मटिहानी में एक भी कार्य अब बचा ही नहीं है, एक भी मुद्दा नहीं बचा है। वो हम नहीं कह रहे, वर्तमान विधायक ऐसा कह रहे हैं। नहीं, अच्छा बात है, वर्तमान विधायक कह रहे हैं। अब जनता को पूछिए, जनता न बोलेगा, चुनाव आ रहा है, जनता बोलेगा जो कौन काम बचा कि नहीं बचा। नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार विकास किया तो वो कोई भेदभाव नहीं किया। क्या मुस्लिम को नहीं अनाज मिल रहा, मुस्लिम को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, यादव को नहीं मिल रहा? सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी का रहा योजना। उसमें हमारा तेघरा के विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के रमनतन जी, वहाँ भी विकास हुआ। चरिया बरियारपुर आरजेडी है, वहाँ भी विकास हुआ। बकरी में आरजेडी है, वहाँ भी विकास हुआ। तो मटिहानी में भी विकास हुआ, बेगूसराय में भी विकास हुआ। बेगूसराय टाउन है तो ज्यादा विकास हुआ। नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि हम ज्यादा काम किए हैं, 2000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ काम हुआ है मटिहानी विधानसभा। हाँ, रिंग बन गया है, आप देख रहे हैं। बाईपास से आप चल रहे हैं, रोज एक्सीडेंट होता है, गाड़ी नहीं निकलता है बलिया तक, ये भी देख रहे हैं। समोको पुल बन गया, वो भी देख रहे हैं। समोक पुल पर लोग जा रहा है चढ़ के, शिलान्यास हो गया। गडकरी जी आए थे और उस कार्यक्रम में हम उसका प्रभारी थे वहाँ जी। और उस कार्यक्रम में गडकरी जी दावा के साथ बोले थे, हम आप लोग पत्रकार महोदय कहते हैं जी, एक भी झूठ अगर पत्रकार निकाल दे तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। वो बोले थे जो हम 1 महीना में पुल चालू कर देंगे। क्या पुल बन गया? क्या
आपको दिख रहा है विकास, उनको तो दिखबे नहीं करेगा, उनको तो पुल दिख जाएगा। वैसे भी अभी छलांग मारेंगे तो समय पहुंच जाएंगे, क्योंकि विधायक ने उनका छलांग ज्यादा चलता है। एक छलांग यहाँ मारेंगे तो समय पहुंच जाएंगे, क्योंकि विधायक है, सत्ता है, बल है। तो बल वाला आदमी, रामचरितमानस में कहा गया था, सामर्थ में कछु दोष न घुसाएं। सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, जो कहेंगे सब ठीक है। जैसे नामांकन की प्रक्रिया तो 10 तारीख कल से ही शुरू हो गई है, कब नामांकन आप करवाने का मन बना? मेरा नामांकन 16 को होगा, 16 तारीख को हम अपना नामांकन करेंगे। जी, एनडीए गठबंधन से आ रहे हैं राजकुमार जी, महागठबंधन से संभवतः पूर्व विधायक बोगो सिंह आ रहे हैं, तो वो तो पार्टी से आ रहे हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए, क्या आधार रहेगा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, पहला तो जो संगठन हमारा है, किसान का प्रेम, पूरा विधानसभा का किसान प्रेम है, किसान का संस्था है, उससे जुड़े हुए हैं। वो प्रेम एक पहला प्रेम है। दूसरा प्रेम है जो कोई पार्टी, कोई जाति, कोई क्षेत्रवाद, कोई गोत्रवाद पर वोट मांगते हैं। तो मैं यह अपना को महसूस करता हूँ जिस सब में हम कमेटी में हैं, जो हमारा चकवारी कमेटी है, उसमें 15,000 हम लोग सदस्य बनाए हर गांव में। चकवार परिषद, चकवार कल्याण परिषद में 15,000 हम लोग सदस्य बनाए, 15,000 हमारा मेंबर है। और तो मान लीजिए हमारा 1 लाख वोटर उसमें है, 15,000 हम मेंबर हैं, जिसमें लगभग 30 से ऊपर गांव है। मैं आपको बता दूं, जो संजोग है, जो पूर्व विधायक बोगो सिंह 2 गांव का वंशज हैं, एक केसावे, एक मटिहानी। वर्तमान विधायक राजकुमार जी जो मनी मिसर के वंशज हैं, वो 2 गांव का वंशज है, एक नया गांव और एक मनियप्पा। और आज हम जो उम्मीदवार बन के आए हैं, हमारा जो गार्जियन है, पूर्वज है उचिरायु मिसर, उनका वंशज हम 30 गांव इस विधानसभा में है, 1 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे गांव वाइज आपको दिखा देते हैं। सामो चल जाइए, पूरा तीनों पंचायत है, सामो, अकबरपुर, बिजुलिया, उसमें जगन सैदपुर भी है, सरलाही भी है, सोनबरसा भी है, इस सामो में है। उसके बाद अब यहाँ से अब चलिए मटिहानी ढाला से आप शुरू कीजिए, तो मटिहानी ढाला से आपको मिलेगा बलापुर गांव, उसके बाद आपको महेंद्रपुर मिलेगा, उसके बाद आपको सिंहपुर मिलेगा। उधर जाइएगा तो गोरगमा मिलेगा, इधर आइएगा सोनापुर मिलेगा, बागडोम मिलेगा, हासपुर मिलेगा, गोदरगामा मिलेगा। ठीक, अब इधर जाइएगा तो आपको मीनापुर मिलेगा, सफापुर मिलेगा, भैरमार मिलेगा, इनियर मिलेगा, पैंसला मिलेगा, मैनका मिलेगा। इधर मिल गया। उत्पाल जाइएगा तो आपको बगबाड़ा मिलेगा, विनोदपुर मिलेगा, पचम्मा मिलेगा, रतौली मिलेगा। यहाँ बाजार में आइएगा देव मिलेगा। ये सब और कुछ गाँव हैं, ये सब मिला के हम लोग 1 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये सभी जो है चिरायु मिश्र के वंशज। हाँ, चिरायु मिश्र के वंशज हैं सब लोग। अभी तक तो बिहार में जातिवाद की राजनीति हो रही थी, आप इस बार गोत्रवाद की राजनीति करेंगे? देखिए, हम तो पहला राजनीति किए किसान का, जो किसान सभी जाति और सभी धर्म में है, और हम किन्हीं को आज तक निराश नहीं होने दिए। जहां तक हमको जो हुआ है सबको हम मदद किए, किन्हीं को निराश होने नहीं दिए। तो पहला तो जो संगठन से हुए हैं। दूसरा बात है गोत्रवाद का। जब सब राजनीति करते हैं, मोदी जी जब आते हैं बिहार तो बिहारी बोलने लगते हैं, बिहारी भाषा बोलते हैं। तो अभी तो सीजन है, और हमरा वो सब है वंश, अपना वंश के गाँव में कहता है अनरो नगर छो तो अपन बेटा है। तो अपना बेटा में हम 30 गाँव को बेटा है, अपना बेटा है। तो संजोग है, आज हमारा गीता बाबू गोरगमा से चुनाव भी लड़े थे, 1000 वोट से हार गए थे चुनाव। तो हारना जीतना अलग चीज है, लेकिन आज सम्मान है गीता बाबू चुनाव लड़े, 1000 वोट से हारे। तो हमरा जब ये अपना तैयार हो जाएंगे तब जो हुए और जो चकवारी का कुटुंब समाज, ये सब हुए, उसके बचल कुचल हमरा जो कुटुंब समाज है सब मिल जाएंगे, विधानसभा को फहराएंगे। आपको याद होगा जिस समय राजकुमार जी आए थे, उस समय लोग हंसता था, ये कतीर का आया गया, ये एमएलए बनेगा कभी, लेकिन बन गया। संजोग होता है, मनुष्य को भाग होता है। हमको भी भाग मिला, हम भी बिहार टॉपर करके आए हैं। तो हमको भी ये मन में है, हमको जनता की चाह है, जनता अच्छा में जनता है। अगर आपको मीडिया से हम कहते हैं, अगर आप पूछिए कि पप्पू सिंह अपना पूरा जीवन काल 50 वर्ष की उम्र में किसी का कुछ ठगा है कि आपका दलाली खाया, कि आपका लेके भाग गया, किसी खिलाफ में तनाम पैरवी करने गया, अगर ऐसा मिलता है तो हम वापस कर लेंगे। जो वर्तमान विधायक जब अच्छा कर ही रहे हैं तो फिर
आप उनके खिलाफ क्यों आ रहे हैं, उनकी से नाराजगी आपको क्यों है? मेरा नाराजगी देखिए, हमको नाराजगी है जो हम जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रहा बार अब आता है हमारा क्षेत्र में तो हम जाते हैं और हमारा सहयोगी जितने हमारा सहयोग के आदमी होते हैं जाते हैं, हमारा अर्थ लगता है और लोग हमारा जन जीव से साथ रहते हैं। और वो लाभ हमारा नेता लोग ले लेते हैं, जब उनके साथ घूमते हैं तो बीजेपी के हैं लाभ ले लेता है सब, और जब उनका काम कराने जाएंगे तो नेता वैल्यू नहीं देता है। 5 साल में वर्तमान विधायक को पूछा जाए जो आज तक कभी वो महसूस किए हैं जो पप्पू भी एक आदमी है, वो भी एक नेता है, वो भी एक कार्यकर्ता है, उसका भी कुछ इच्छा होगा, कभी पूछें? जिस तरह से 15 साल भोगो सिंह भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझा, उसी तरह से 5 साल मटिहानी वर्तमान विधायक बीजेपी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता को नहीं समझा। हमको दर्द यही है, हमने यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, निर्विरोध अध्यक्ष बना और उसको बनने नहीं दिया। आज ये सवाल हमको राजकुमार जी नहीं पूछ सकते हैं, हमारे दल के आदमी ने यह सवाल हमारा बीजेपी का जो शीर्ष नेता है वो हमसे पूछेंगे और उनको हम बारीकी से जवाब देंगे कि आपने आज तक क्या किया। एनडीए का आप विरोध करेंगे तो पार्टी के द्वारा आपको दबाव नहीं दिया जाएगा? पार्टी के द्वारा दबाव भी दिया जाएगा। दबाव किसको देता है? आदमी जिससे प्यार रहता है, कहता है किसको? जिससे प्यार रहता है। तो हम तो ये महसूस करेंगे, हम मीडिया के माध्यम से कम माननीय मंत्री गिरिराज दा को कहना चाहते हैं, ये ठीक है आप पार्टी में हैं, पार्टी में है, दल में है, हम तो आपका सहयोग 2-2 बार किए अपना तन मन धन लगा के। आप अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टी में है तो आप एक आशीर्वाद हमको दीजिए, ऊपर से आशीर्वाद देते रहिए और आपका जो है पप्पू खिलता रहेगा और हम अपना जो है सो चुनाव लड़ते रहेंगे। चुनाव लड़ने में हमको कोई अति नहीं है, हम चोरी बेईमानी किए हैं नहीं, जनता में जाने में हमको कोई डर नहीं है। हम जनता में जाएंगे, अपना मत मांगेंगे, जनता का जो मत होगा वो हमको सिरोधार्य है। बिल्कुल मन बना लिए कि नामांकन करवाना है, चुनाव लड़ना है? एकदम करवाना है, नामांकन भी करवाना है, चुनाव भी लड़ना है। और जो लोग हमको नजदीक से जानते हैं वो सब जानते होंगे, जो जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो फिर भिड़ते हैं, अब भिड़ते हैं तो परिणाम तो ईश्वर देते हैं और जो जनता जनार्दन है उनका परिणाम है, उसमें हमको क्या कहना है। तो मुद्दा विहीन विधानसभा है, कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर अगर आप बनेंगे तो फिर इस बार तो मजा ही मजा है जो भी विधायक होगा। अरे आपको कहाँ लगता है मुद्दा विहीन? अब ये तो कहे जो बॉन्ड पर आदमी बढ़ रहा है, 100 का पर्चा दिया, 500 ऐसे ही धन मना रहा है आदमी। 100 को पर्चा मिला, कहाँ चल गया सब? देखिए तो यहाँ जाके कितना घर बसा हुआ है, एको घंटा गाड़ी नहीं निकलता है, यहाँ से बलिया तक लोग जाता है, 4 लाइन बन गया, बाईपास तैयार हो गया, पुल बन गया, सब मुद्दे हैं। हमको तो असली मुद्दा है जो निम्न तबका का जो लोग है वो विधायक से जिस दिन बात कर लेगा सामने सामने, उस दिन मटिहानी का सब मुद्दा समाप्त हो जाएगा। मुद्दा जब जानेगा विधायक तब न जानेगा कि क्या मुद्दा है क्या मुद्दा नहीं है। अभी विधायक सांसद मुद्दा नहीं जानने की कोशिश करते हैं, अगर मुद्दा जानते और मुद्दा पर निराकरण होता तो आज हमारा यह स्थिति नहीं रहता जो हम भारतीय जनता पार्टी में आज तक वोट किया है। जिस समय अगला बात जो बोलने वाले अभी बोलेंगे जो पार्टी का विरोध करता है उससे पूछना चाहते हैं हम, अगला बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने टिकट दिया था भगत सिंह को, तो आपने लोजपा भाजपा क्यों किया यहाँ? और हम भगत सिंह के साथ थे, पार्टी के साथ कभी गद्देदारी नहीं किए, आज भी पार्टी के साथ गद्देदारी नहीं कर रहे हैं। नहीं हम जा रहे हैं भगत सिंह के यहाँ, नहीं जा रहे हैं राजकुमार सिंह के यहाँ, हम अपना मत अपना स्वयं जा रहे हैं मांगने के लिए, कोई पार्टी के साथ हम गद्देदारी नहीं कर रहे हैं। जब अपने गोत्र जो आपके हैं वंशज है उनसे वोट मांगिएगा? गोत्र वंशज से मांगेंगे, संपूर्ण किसान समुदाय से मांगेंगे, सब जाति धर्म में किसान है जिनका हम क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किए हैं। अरे 30% 32% वोट पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या परसेंट वोट पर विधायक बने हो राजकुमार सिंह? उतना तो हम लोग ऐसे ही किसान गोत्र में है। तब तन में कौर कुटुंब कहाँ जाएगा भाई? कौर कुटुंब भी तो होता है, तो कौर कुटुंब को भी खोज के लाए ना भाई, कुटुंब में आइए इधर, दोस्त मुहिम हित मुहिम कौर कुटुंब होगा, यही सब है और क्या है। 16 तारीख को नामांकन करवाइए। 16 तारीख को हम अपने सभी सहयोगी शुभचिंतक से अपील करते हैं, 16 तारीख का हमारा नामांकन होगा, 11 बजे सब लोग आइए, जिला समाहरणालय में वहाँ नॉमिनेशन होगा, सभी लोग आइए
वो आशीर्वाद दीजिए। चलिए, तो ये विजय प्रकाश और पप्पू जी जो कि बिल्कुल मन बना लिए हैं कि इस बार हमें विधायक का चुनाव लड़ना है और तमाम रणनीति भी ये तैयार कर लिए हैं और ये बता रहे हैं कि 16 अक्टूबर को ये अपना नामांकन पर्चा भरेंगे और तब लोगों के बीच जाएंगे और जो ये तमाम मुद्दा जो बचा हुआ है मटिहानी में उस पर बात करेंगे और उस समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरे एक बार फिर बता दूं आपको कि ये पप्पू जी निर्दलीय चुनाव लड़ने का इरादा इनका है और जिस क्षेत्र में ये पूर्व से है सहकारिता क्षेत्र में निश्चित रूप से इन्होंने लगातार अच्छा काम किया है। पूर्व के वर्ष में भी ये द्वितीय स्थान पूरे राज्य में लाए और इस वर्ष भी इनका जो पैक्स है सोनापुर पैक्स पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया और किसानों के तमाम तरह के कार्यों को ये दिन रात करते रहते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये लोगों के बीच जाएंगे और मतदान के लिए अपील करेंगे। देखिए, बगल में पप्पू जी के सहयोगी हैं और मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। आपके सहयोगी तो मन बना लिए हैं कि इस बार विधायक का चुनाव लड़ना है, तो क्या सपोर्ट रहेगा इनका क्षेत्र में? अब मन बना लिए हैं तो सपोर्ट तो रहेगा ही, लेकिन ये मन थोड़े बनाए हैं। यहाँ का जो जनता है जी जी, वो जनता ने ही इनको बहुत पहले से कहा और उसके आधार पर ये मन बनाए। अच्छा अच्छा, काहे कि ये जो पहला विधायक है अभी वर्तमान और भूतपूर्व दोनों राहु केतु जैसा जनता का जो विचार है बोल रहा है कि ये दोनों राहु केतु है। अच्छा, तो दोनों मतलब एक राहु है और एक केतु है। अच्छा, दोनों से उब चुका है तो चाहता है कि भाई एक नया कोई युवक उठे और इनका अभी तक हमको लगता है कि किसान के लिए समाज के लिए बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। खाद बीज या जैसा भी हो सामाजिक स्तर में भी अच्छा रहता है और अभी जो है ये खड़ा भी हुए हैं तो जनता जो है अपना स्वाभिमान बचाने के लिए स्वाभिमान के लिए खड़ा किया है इनको बहुतों लोग और खड़ा हुए हैं। अपना अपना स्वाभिमान बचाएगा लोग, हम भी उसी में है कि जनता का स्वाभिमान पर पड़ गया है जी। जिसे पप्पू जी बता रहे थे कि लगभग मटिहानी विधानसभा में 30 से अधिक गांव जो है हमारे गोत्र के और हम तमाम गोत्र के लोगों से अपील करेंगे सर। हाँ नहीं वो तो सही है जी। अपना जिनका है चकबारी वो 30 गांव से अधिक है। जैसे कि अभी ये बोल रहे थे उसमें 2 गांव अभी छूट गया इनको बोलने में। अच्छा, 2 गांव छूट भी गया? चाक और छित्रो अच्छा, बगल में ही है वो छूट गया। वो भी गांव अपना है, वहीं से शुरू होता है और सब जगह जोड़ते जोड़ते हर लोग ये अपना वंश को तो पहला तो वंश है ही, वंश से चलेंगे लेकिन वंश के बाद भी किसान तो हर गांव में हर घर में किसान है बिल्कुल। किसान का ये सहयोगी है और किसान इनके लिए ज्यादा तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।